तो बच्चों जनरली हम इस क्वेश्चन को फोर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किस किस को फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड टाइम पीरियड का ऑलरेडी आता है। आज बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक देखेंगे। अब इस ट्रिक को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो टाइम पीरियड हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। ये एक सिंपल मास और एक सिंपल स्प्रिंग के साथ टाइम पीरियड है। लेकिन बच्चों अगर बहुत सारी स्प्रिंग आ जाएं या स्प्रिंग के साथ पुली भी आने लगे सिस्टम के अंदर तो हम इस के को बदल के इफेक्टिव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? के इफेक्टिव। अब ये जो के इफेक्टिव आता है ये कैसे निकालते हैं? इस के इफेक्टिव को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितनी भी स्प्रिंग्स हैं उन सबके स्प्रिंग कांस्टेंट को इस तरीके से ऐड करते हैं। 1/k1 प्राइम प्लस 1/k2 प्राइम प्लस 1/k3 प्राइम एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर स्प्रिंग के पास स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो ये के प्राइम क्या है? के प्राइम किसी भी स्प्रिंग के लिए जो होगा बेटा, जिसको हम के प्राइम लिखेंगे, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे बेटा जो ओरिजिनल के दे रखा है वो इनटू टेंशन इन द मास अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। जैसे अभी इस सिस्टम को अगर हम लोग देखें बेटा, तो इस सिस्टम में यहां पर इस रस्सी में हम टेंशन टी ले लें, यहां पे टेंशन टी हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे टेंशन कितनी हो जाएगी? 2t। अब यहां पर टी किसके बराबर है? mg के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो तो mg हो गई, लेकिन जो टेंशन इन स्प्रिंग है वो 2t हो गई। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, के प्राइम इज इक्वल टू के इंटू टेंशन इन द मास। टेंशन इन द मास हमारे पास है बेटा टी, और टेंशन इन स्प्रिंग क्या है? 2t। इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो के प्राइम की वैल्यू क्या आ गई? k/4 आ गई। जैसे ही के प्राइम की वैल्यू आ गई हम 1/k इफेक्टिव लिखेंगे। 1/k इफेक्टिव, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही के है, तो एक का के प्राइम जब आप लोगे तो के इफेक्टिव की वैल्यू तो सीधा बेटा यही आ जाएगी जो ये आई थी। तो अब इसको अगर हम लोग लिखें तो कितनी आ जाएगी? k/4। तो बेटा अब हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k इफेक्टिव, और के इफेक्टिव वैल्यू k/4 आ गई है, इसलिए हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4m/k। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटे आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो बेटे अगर मैं आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस दूं, पहले अगर आप ट्राई करना चाहते हैं खुद तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए इस ट्रिक के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस किस ने इसका सोल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं सॉल्व करता हूं और देखता हूं कि क्या आंसर आता है, आपसे मैच करता है कि नहीं। देखो बेटे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेंशन टी। तो इस स्प्रिंग के पास भी टेंशन कितना आएगा? टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2t। मान लेते हैं कि आइडेंटिकल स्प्रिंग है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और इस वाले का भी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा? के। आप चाहें तो k1 और k2 से अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस के पास जो के प्राइम आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? ओरिजिनल के इंटू टेंशन इन द मास जो कि टी है अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग। जो ये वाली टेंशन है वो हमें लेनी है इस स्प्रिंग के लिए, है ना? तो इसकी टेंशन 2t है का स्क्वायर। तो इसका के प्राइम तो जो बेटा आएगा वो आएगा k/4। ठीक है, अब इस वाली स्प्रिंग का के प्राइम देखें। इस वाली स्प्रिंग का के प्राइम होगा के इंटू में टेंशन इन द मास अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा के। अब यहां पर तो मास में टेंशन भी टी है और इस स्प्रिंग के अंदर भी टेंशन टी है, तो यहां पे तो बेटा t/t रहेगा। तो यहां पे के प्राइम की वैल्यू सीधे क्या आ जाएगी? सिर्फ के ही आएगी। अब हमें निकालना है के इफेक्टिव। के इफेक्टिव के लिए हम लोग लिखेंगे 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्राइम प्लस 1/k2 प्राइम। तो यहां से आ जाएगा बेटा 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 यहां पे तो आ जाएगा के प्राइम 4/k बन जाएगा पहले वाले का, और दूसरे वाले को तो सिंपली के रहेगा। तो बेटे यहां से के इफेक्टिव की कितनी वैल्यू आ जाएगी? के इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास k/5, है ना, और 4 और 1 है ना, 5 हो जाएगा।
तो k बाई 5 आ गई। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा बेटे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k बाई 5। तो k बाई 5 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 5m बाई k। ठीक है, तो ये किस किस का आंसर मैच कर गया था, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए बेटे, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल भी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करें, अपना आंसर अपने पास सेफ रख लें, फिर मेरे से आंसर मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पे बेटे अगर हम लोग यहाँ पे टेंशन इस रस्सी में टी मान लें, तो इस स्प्रिंग के पास जो टेंशन जाएगी वो टी होगी, और मास के पास टेंशन अब की बार 2t आ जाएगी। ठीक है, इस स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसका k प्राइम कितना निकलेगा बेटा? k प्राइम की वैल्यू होगी ओरिजिनल k इंटू टेंशन इन द मास अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। बच्चों, k प्राइम की वैल्यू यहाँ आ जाएगी k, यहाँ पे अब टेंशन इन द मास 2t है और टेंशन इन स्प्रिंग कितना है t, तो यहाँ पे अब आपके पास k प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई? 4k। ये तो अब आप समझ ही चुके हो कि अगर आपके पास एक ही स्प्रिंग रहती है तो के इफेक्टिव जो आता है वो उसी स्प्रिंग के के प्राइम के बराबर आ जाता है। तो यहां से के इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? यहां से के इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4k। और यहां से फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इफेक्टिव, जो कि है 4k। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों देखिए, मैं जब आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, समझाने के बाद भी मैं 30-40 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को मास्टर कर लेंगे तो आप तो पेपर के अंदर इन क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो बेटा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड मैंने बनाई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, पहले फिर सॉल्यूशन देखें। तो बच्चों अब यहाँ पर जो टेंशन है वो डिनोट करते हैं। तो टेंशन डिनोट करने का सबसे अच्छा तरीका आपने फ्री बॉडी डायग्राम्स में सीखा हुआ है कि जो सबसे लंबी रस्सी होती है ना, सबसे पहले वहां पे टेंशन डिनोट करते हैं, ताकि बाकी सब में टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाए। यहाँ पे सबसे लंबी रस्सी ये वाली मुझे दिख रही है, तो अगर यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी है बेटे? टी। और क्योंकि यहाँ टी और टी है तो यहाँ पर टेंशन कितनी आ जाएगी? 2t आ जाएगी। इज डेट ओके? अब देखिए, अब सबका हम लोग क्या निकालेंगे? के प्राइम निकालेंगे। तो अगर के प्राइम निकालेंगे तो सबसे पहले के वन का प्राइम होगा के वन इंटू टेंशन इन द मास अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग का स्क्वायर। तो के वन में कितनी टेंशन है? टी। और टेंशन इन द मास भी कितनी है? टी। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? सिंपल के वन आ जाएगा। अगर हम के टू प्राइम देखें तो के टू प्राइम की वैल्यू आएगी के टू इंटू टेंशन इन द मास अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग का स्क्वायर। अब के टू को ध्यान से देखें तो ये के टू है, इसमें भी टेंशन मास में, जो ये मास है यहाँ पे टेंशन तो टी ही है, और के टू में भी टेंशन टी है, तो के टू प्राइम की वैल्यू भी के टू आ जाएगी। के थ्री प्राइम देखिए, के थ्री प्राइम में आ जाएगा के थ्री टेंशन इन मास, मास में तो टेंशन टी है, लेकिन के थ्री में यहाँ पे देखिए टेंशन कितनी आ गई? 2t। यहाँ पे लिख देते हैं 2t, तो 2t का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा के थ्री बाई 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया 1 बाई के इफेक्टिव। 1 बाई के इफेक्टिव इज 1 बाई के वन प्राइम प्लस 1 बाई के टू प्राइम प्लस 1 बाई के थ्री प्राइम। सो यहाँ से आगे बच्चों 1 बाई के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई के वन प्राइम। के वन प्राइम की वैल्यू तो के ही है, तो के वन प्लस 1 बाई के टू प्लस 4 बाई के थ्री आ जाएगा, है ना? 4 बाई के थ्री। तो बच्चों ये हमारे पास 1 बाई के इफेक्टिव आ गया। तो अगर मैं टाइम पीरियड को ध्यान से देखूं तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इफेक्टिव, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, m इंटू 1 बाई के इफेक्टिव। तो यहां से मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं बेटे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के इफेक्टिव लिखना है तो अपॉन की जगह इंटू में लिख लें, तो इंटू में हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू प्लस 4 बाई के थ्री। तो बच्चों हमारा टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम इंटू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू प्लस 4 बाई के थ्री। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ट्रिक अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें,
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले जो टिप्स और ट्रिक्स हैं आपको आसानी से और सबसे पहले मिल पाए। ठीक है बच्चों, आप शॉर्ट नोट्स के लिए, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।